इस समारोह के अध्यक्ष महोदय एवं अन्य समस्त विद्वज्जन समुदाय, मुझे कुछ वर्ष पहले की याद आ रही है। भाई प्रेम जी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे स्वर्गीय नन्ना जी का विदाई समारोह हो रहा था। उस समय हमारे आदरणीय पुष्प जी वहाँ विद्यमान थे और उनको जब विदाई दी जा रही थी तो पहले कार्यालय के द्वारा विदाई दे दी गई और इसके बाद फिर नगर के द्वारा उनको विदाई दी गई। तो उन्होंने कहा, भाइयों ये तो बताइए, अभी तो शासकीय सेवा से इनको विदाई दे करके शासकीय सेवा से अलग कर दिया है, अब आप लोग इनको विदाई दे करके कहाँ भेजना चाहते हैं? वही यहाँ वो विदाई उन्होंने कहा था, ये विदाई समारोह को हटा करके सम्मान समारोह कीजिए, लेकिन वो बात सब भूल गए। इन्होंने सरकारी लोगों ने विदाई दे के यहाँ पहुंचा, अब हम इन्हें विदाई दे के कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, इसमें आज तक सुधार नहीं हुआ। मुझे वो बात आ गई है पुष्प जी की, इसलिए इसको विदाई सभा की सम्मान समारोह होना चाहिए कि हम इनका सम्मान कर रहे हैं। अब चूंकि जो विदाई बेला को हम सम्मान समारोह दे रहे हैं, देंगे, भविष्य में ध्यान रखेंगे सब लोग। मैं उस प्रसंग को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, तो मुझे याद आ गई थी वो बात। पतझड़ की ऋतु थी, एक वृक्ष की डाल पर एक पत्ता लगा हुआ था। तो वो पत्ता वृक्ष से क्या कहता है? पात बोला वृक्ष से, सुनो पेड़ बन राय, ओ अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर गिरेंगे जाए। तो जैसे ही पेड़ ने सुनी वो बात कि भाई कब मिलेंगे, तो वह वृक्ष बोलता है, पात बोला वृक्ष बोला पात से, सुनो पात मेरी बात, यह संसार की रीत है, एक आवत एक जात। ये क्रम है, इसमें दुख की बात नहीं। यद्यपि दुख होता है, जो सेवानिवृत्त हो गए उनसे पूछिएगा, व्यक्त ना करें। कल उनसे सुबह पूछे स्कूल जाने की जगह फिर वो कहाँ जाते हैं, किसके पास बैठते हैं, इसलिए दुख तो होता है। मैं भोगी हूँ, उस विद्यालय महाविद्यालय में जाता हूँ, तो तब में अब में कितना अंतर होता है। उन लोगों से पूछे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आदरणीय बैंक में जाएं, आज मैनेजर की कुर्सी के पास जाके खड़े हो जाते तो कैसा लगता है? इसीलिए लगता तो है, लेकिन वो प्रकृति का नियम है। जब प्रकृति का नियम है तो उसके साथ में एडजस्ट करना है और अंत में अब कुछ नहीं बनता है, केवल ये बचता है, क्षण भंगुर जीवन है कल का, क्षण भंगुर जीवन है कल का, कल प्रात खुजाने खिली ना खिली, मल यागिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कल में कर कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय पे हिली ना हिली। इसलिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम किसी से कम नहीं, नर हो न निराश करो मन को, दुखी मत होइए, संतुष्ट कीजिए, क्योंकि आप किस पद को धारण चुके हैं। गुरु को शिक्षक नहीं रहे, मास्टर नहीं रहे, अध्यापक नहीं रहे, लेक्चर नहीं रहे, प्रिंसिपल नहीं रहे, लेकिन गुरु तो हैं और गुरु कभी रिटायर्ड नहीं होता है। संसार में सबसे बड़ा पद है जो अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वो गुरु कहलाता है। इसलिए गुरु हमेशा, इससे बड़ा और कोई नहीं है। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हू ने गुरु कीन, तीन लोग के बेधनी गुरु आगे आधीन। उन्होंने गुरु को बनाया था, इसलिए आप हमेशा अपने पद पर बरकरार रहें। लेकिन जो गुरु का सहारा नहीं लेता है उसकी स्थिति देखिएगा। कबीरा गुरु के ज्ञान बिन, कबीरा गुरु के ज्ञान बिन, राजा वृषभ होए, गली गली जो तत्फरे भूसा न डारे कोई। इसके साथ महिलाओं के लिए है, कबीरा गुरु के ज्ञान बिन, नारी कुगिरी होए, गली गली भूकत फिरे टूक न डारे कोई। इसलिए आप अपने आप को मत ये समझिए कि हम कुछ नहीं, आप सर्वस्व से, आप सब कुछ कर सकते हैं। और आप सास की सेवा से रिटायर्ड हुए, लेकिन संसार की सेवा से रिटायर्ड नहीं हुए। आप संसार की सेवा कीजिए, संसार की सेवा करना ही सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं ज्यादा न बात करते हुए यही अपनी वाणी को रम देते हैं। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय के लिए बहुत ही सम्मान के साथ में मैं आमंत्रित